जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। एंड आज हमारे साथ अजय बेनीवाल सर है। आपने मैथ्स के कंटेंट के लिए इनको देखा होगा डिफेंस मैनिया पे। और आज की कन्वर्सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईए में जब आप लोगों ने अपनी मार्कशीट सेंड की थी तो एक चीज मुझे समझ में आई कि यार तुम लोग के जो मैथ्स के मार्क्स है ना, जो नहीं दे रहे हैं, जो आई में देने भी जा रहे हैं, किसी के 7 नंबर, किसी के 8 नंबर। मतलब मैथ्स जो मार्क्स देखे मैंने, कितने देखे? 15, 20, 21। एंड आई पर्सनली फील, इतनी बार आई में क्लियर हुआ है कि अगर आई में आपको करना है तो आपको इंग्लिश और मैथ्स में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। एंड मैथ्स द सब्जेक्ट जहां पे आप इंग्लिश के बाद जीके के मुकाबले थोड़ा अच्छा स्कोर बना सकते हो। कैसे सर आप? मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? और बच्चों, हेलो, हाउ आर यू? सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राम राम। सर, एक चीज जो मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ना, वो टाइमिंग को लेके बहुत परेशान होते हैं। और आपको पता है अभी सीरियस एग्जाम आने वाला है। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि अगर अभी कोई बच्चा मैथ्स को लेके प्रिपेयर होना चाहे तो वो लगभग लगभग एग्जाम तक कितना प्रिपेयर कर सकता है, कितने देर उसको मैथ्स को देना चाहिए, और क्या स्कोर वो बना सकता है? जो आप जेन्युइनली सोचते हो सर, वो बताओ। देखो, जनरली क्या है ना, बच्चा दो जगह फंसता है। वो डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाता एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक मैथ्स। अब नॉर्मली क्या होता है, बच्चा मैक्सिमम टाइम अर्थमेटिक में दे देता है, क्योंकि अर्थमेटिक में उसको स्टोरीज, कहानियां, एंटरटेनमेंट मिलता है। तो उसको मजा आता है, क्योंकि वहां पर ना वो उससे कनेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, वो सॉल्व करता रहता है। उसको लगता है यार ठीक है, मैथ्स हो रहा है मेरा। बट जब आप सीडीएस का पेपर उठा के देखते हो, तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है 70 to 75% एडवांस स्कोर ले जाता है। ठीक है। अब बच्चा वहां जाकर ये सोचता है यार, वो एडवांस से पढ़कर चला जाता है नॉर्मल अलजेब्रा, जैसा वो सीजीएल में पढ़ रहे हैं, या जो सीजीएल वाला नंबर सिस्टम है वो पढ़ जाता है। अब सीजीएल के नंबर सिस्टम में और सीडीएस के नंबर सिस्टम में डे नाइट का डिफरेंस, अच्छा। ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है। और बच्चा सोचता है यार चलो ठीक है, ये दो चीजें मैंने वहां से सीख ली है, कहीं से यूट्यूब से दो तीन वीडियो देख लेगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मुलेज याद हैं, आया तो मैं लगा लूंगा। वो क्या सोचता है, थीटा को 0, 90, 45 डिग्री पुट करके मैंने ट्रिगो पढ़ ली। हाँ। भाई मेरे को एक क्लास दे दी, भाई 10 सेकंड में ट्रिग्नोमेट्री का नाश कर देंगे हम लोग, घुमा देंगे। और बच्चा सेटिस्फाई हो जाता है उससे। भाई चलो, तेरे भाई की ट्रिगो हो गई, तेरे भाई का अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, चलो ठीक है यार, ज्योमेट्री मेंसुरेशन को देख लेंगे, होगा तो होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी का पेपर देने जाते हो, तो आपके माइंड में पहले ये बात होनी चाहिए कि वो पेपर कंडक्ट जो करता है वो यूपीएससी करता है। पहले तो इसको माइंड में रख लो। और ये भी माइंड में रखो कि अर्थमेटिक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि स्कोर तो आप वहां से करोगे ही ना। भाई 30 क्वेश्चन अर्थमेटिक के तो ठीक कर सकते हो। मान लेता हूं मैं 30 में से 20 तो ठीक कर ही लोगे यार, कर लेता है बच्चा आराम से। अब जब आती है ना एडवांस की, तो याद रखना, अगर आईएमए की जमीन पर कदम रखना है तो एडवांस मैथ सीखना पड़ेगा। अब एडवांस में क्या है, लिटरली बताऊं, बच्चा डरता क्यों है ना, उसको बहुत सारी चीजें ना लर्न करनी पड़ती, क्योंकि एडवांस मैथ्स एक चेन सिस्टम है, धीरे 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 कनेक्ट होता है, और वो एकदम बहुत बड़ी चीजों पे घुस जाता है। और एक एक क्वेश्चन में 10 10 प्रॉपर्टीज भी लग जाती है, कई बार ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चा वहां से डरता है। सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, आपको डरना नहीं। अगर फौज में जाने का निर्णय लिया, तो इसका मतलब यह है कि डर तुम्हारे अंदर होना ही नहीं चाहिए। डर तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन सीडीएस का फॉर्म भरा। हम्म। पहली बात, क्योंकि वर्दी का मतलब डर नहीं होता। वर्दी का मतलब है वर्दी आई तो दुनिया में तुम किसी से नहीं डरते हो। मैथमेटिक्स तो एक सब्जेक्ट है यार, बात को समझो। तो डरना नहीं है। अब बात आती है प्रिपरेशन कैसे करें और मार्क्स गेन कैसे करें। सबसे पहला, आपको क्वेश्चन को स्किप करने की जो माइंडसेट है ना, वो बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए, कि मैं किस क्वेश्चन को स्किप करूं और किस क्वेश्चन को मैं स्किप ना करूं। जनरली क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, बच्चा उसकी लेंथ को देखकर डर जाता है, यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसको तो स्किप कर देगा। और जो क्वेश्चन बहुत छोटा होता है ना, लगता है तेरा भाई निकाल देगा, वही फंस जाता उसमें है। फिर ईगो पे, यार तेरे भाई से निकला नहीं, तेरी बहन से निकला नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं निकालूंगा। वो ईगो नहीं रखनी। लग रहा है क्वेश्चन देखा, पेन उठाया, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, दिमाग में नहीं आ रहा, छोड़ दो, अगले पे आ जाओ। बेटा, टोटल
मैं कह रहा हूँ 45-50 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए ना तो दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल। 100 क्वेश्चन में नहीं जाना। 100 क्वेश्चन का टारगेट लेकर जो बच्चा एग्जाम में बैठता है ना, वो फिर अपने आत्म सम्मान पर बात ले लेता है। फिर उसका आत्म सम्मान हमने बहुत बच्चों का टूटते और बिखरते हुए देखा जब वो पेपर दे के बाद, कि सर बस ईगो पे ले लिया यार, मैंने तो सोचा था 100 के 100 ठीक करूंगा। पहली बात तो ये 100 ठीक नहीं कर, 100 को सोचना ही नहीं है। आपको आपका पेपर उठाना है, स्टार्ट करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन हो रहे हैं वैसे वैसे करते आ जाओ। ठीक है। हाँ, मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। मॉक टेस्ट से तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप आईएमए में जाकर सीधा पेपर में बैठोगे और वहां पर अपने आप की स्पीड कैलकुलेट करोगे तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कम से कम मैं बोलूं आपको 10 मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट कैसे लगाए जाएंगे? पहला मॉक टेस्ट लगाया आपने, पूरा पूरा टाइम दिया उसको, प्रॉपर टाइम दिया। टाइम देकर 2 घंटे में आपने पेपर सोल्व किया, रख दिया। पेपर सोल्व करने के बाद रख दिया। अब आधा घंटा आपने रेस्ट करना है। ठीक है। आधे घंटे बाद आप आओ, अपने आप के आंसर्स को चेक करो। और मॉक टेस्ट ऐसे नहीं देना कि टिक मार दो पेपर पे, नहीं, बकायदा ओएमआर सीट लेकर आओ और ओएमआर सीट भरो। उससे ओएमआर सीट में भी बहुत बड़ी गलतियां होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओएमआर भर रहा हूँ, गलती से 6 भर दिया और अगले 10 क्वेश्चन मैंने रील बन लगातार गई। फेल। बस फिर तो यार, तेरा भाई का तो यार लेफ्टिनेंट था ही इस बार, किस्मत स्किप हो गया। भाई नहीं, किस्मत का लॉजिक ही छोड़ दो, हार्ड वर्क की जरूरत है भाई मेरे। किस्मत है वॉर में, गोली यहां से निकली बच गए, वही किस्मत है। पेपर में किस्मत भूल जाओ। वहां तो जिसकी जितनी मेहनत होगी, जिसकी जितनी प्रैक्टिस होगी, वो सॉल्व करेगा। तो ओएमआर की प्रैक्टिस करो, आधे घंटे में अपना रिजल्ट चेक करो और आधे घंटे बाद जितने क्वेश्चन तुमसे पहले गलत हुए उनके सॉल्यूशन निकालो और जितने तुमसे नहीं हुए फिर उनको देखो। ये तो है स्ट्रेटेजी। आपकी स्पीड इंप्रूवमेंट होगी धीरे धीरे। 2-3 टेस्ट पेपर जब आप कर लोगे ना, आपको देखेगा कि यार मेरी स्पीड अब बढ़ रही है। ठीक है। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपकी स्पीड में अपने आप एक चेंज आएगा। अब रही बात, इस छोटे से टेन्योर में कौन कौन से टॉपिक को हमें करना चाहिए जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो बेटा, सीजीएल की किताब में जो नंबर सिस्टम दिखाई देता है उसको साइड करना, और सीडीएस की बुक प्रीवियस ईयर की उठाना। उसमें आपको दिखाई देगा कि नंबर सिस्टम होता है। हमें एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, पूरे एंटायरली सीजीएल के पेपर में आज तक का रिकॉर्ड है 10 या 12 सवाल आते हैं सिर्फ प्राइम नंबर पर। कभी कोई पूछ लिया तो पूछ लिया, बट जब तुम अपना पेपर अपने पीवाईक्यू उठाओगे ना, हर साल सवाल आया प्राइम नंबर। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारे में, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। याद रखना, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, वो वहां कहाँ आते हैं? नहीं आते, वो यही आते हैं सिर्फ। तो इसको पूरा पढ़ना। नंबर सिस्टम इजी है। एलजेब्रा तुम्हारा बहुत आसान आता है, 3 या 4 सवाल होते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, हो जाएंगे। बच्चा क्या करता है ना सर, सीजीएल में एलजेब्रा है बहुत वास्ट, वो उसको उसमें हीरो बन जाता है। सीडीएस के पेपर में आते हैं छोटे छोटे सवाल। तो उस पर ज्यादा टाइम ना लगाकर आपको टाइम लगाना है किस पे? नंबर सिस्टम। क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं 6-7, 8 भी आए। फिर आती है भाई आपके सामने 2-3 छोटे छोटे चैप्टर बताता हूँ जिनके फ्री के नंबर है। एक चैप्टर है सेट्स, 2 क्वेश्चन मिलेंगे फ्री के नंबर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। लोगैरिथमिक, सीक्वेंस एंड सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो इन 4-5 चैप्टरों से तुम्हें वहां पर 13-14 सवाल मिल रहे, फ्री के नंबर है बेटा, बिल्कुल फ्री के नंबर। जो 10वीं क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी ना, वही आती है। लोगैरिथमिक पे छोटा सा क्वेश्चन आएगा, 2-4 फॉर्मूले पढ़ोगे हो जाएगा। फिर आपको आना है ट्रिगो पर। अब ट्रिगो में भी सबसे पहले आप हाइट एंड डिस्टेंस, 1 या 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के मिलेंगे आप लोगों को। रेशियो मेथड से हाइट एंड डिस्टेंस सोल्व हो जाता है, वो नंबर आ गए। फिर आओ आप ट्रिगोनोमेट्री पर। ट्रिगो वही है सेम लगभग, कोई ज्यादा ऊंच नीच नहीं है। प्रॉपर ट्रिगो आराम से पढ़ो। अब जो पेपर आपका भरा होता है वो भरा होता है डायग्राम से। कभी भी सीडीएस का पेपर उठा के देखना, दुनिया जहान के डायग्राम मिलेंगे। 2 चैप्टर राहु और केतु, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, यही आपके पेपर को पेपर बनाते हैं। यही 2 चैप्टर आपका सिलेक्शन दिलाएंगे और यही 2 चैप्टर आपको सिलेक्शन से बाहर। ये 2 चैप्टर आपको किसी भी कंडीशन पे नहीं छोड़।
ये दो चैप्टर तो आपको छोड़ने, भले मैं ये कहूंगा आपने नंबर सिस्टम एक बार छोड़ दो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, भले आप सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर छोड़ दो, बट अगर सीडीएस पास करना है तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन किसी भी एंगल पे नहीं छोड़। आप चेक कर लो, आप पिछले सालों के पेपर उठा लो, आपको पूरे पेपर में एक बारी ज्योमेट्री शुरू होती है तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन के क्वेश्चन मिलते हैं बहुत सारे। भाई नाना करते मैं आपको बता देता हूँ बेटा, 25 से 30 सवाल ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के होते हैं। अब आप छोड़ दोगे क्या उनको? नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें तो कोई भी आप, मैं आपको वैसे बताऊं, आप ट्रिगो मजबूत कर लो, ज्योमेट्री मजबूत कर लो, आप मेंसुरेशन मजबूत कर लो, 3 चैप्टर आप मजबूत कर लो, आप आईए में क्वालिफाई कर जाओगे। बट बच्चा क्यों नहीं करता? बच्चा डरता है इनसे, क्योंकि इनमें बहुत सारी फॉर्मुलेज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लर्न करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली बात है भाई, ट्रेनिंग भी तो करोगे, ट्रेनिंग कौन सी आसान है? तुम्हारे हम्म। घर की सीढ़ियां थोड़ी ना चढ़ानी है यार आप लोगों को, आपकी ट्रेनिंग देखना। तो जब वो इतनी टफ ट्रेनिंग करोगे, बट उस ट्रेनिंग को करने के लिए ये 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो मेरा पर्सनली सजेशन, आप इन 3 चैप्टर को घोट के पी जाओ। बाकी मतलब सर अगर साइंस सर अभी, आप, मतलब अगर अभी, अगर किसी को फोकस होना हो तो जो निकल के आया कि मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन निकल के आते हैं, डायग्राम से भरा होता है पेपर, एंड एक ट्रिगो को अगर ऐड कर ले, ये जो टाइम बचा हुआ है, तो उसके हाँ बाद अर्थमेटिक का जो पोर्शन ये लोग आपके लिए पढ़ते हैं, वही पढ़ा रहा होता हूँ, तो मतलब यहाँ से इनके हाँ, आईएमए का रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल डैम श्योर क्लियर हो जाएगा, डैम श्योर क्लियर हो जाएगा। मैं आपको लिटरली बता देता हूँ बेटा, मैंने अपनी खुद की ऑफलाइन क्लासेस में भी देखा है, बच्चा अर्थमेटिक में एंजॉय करता है, नंबर सिस्टम में एंजॉय करता है, बच्चा एल्जेब्रा में एंजॉय करता है। जहां से ट्रिगो स्टार्ट होती है ना, हम्म। बच्चा क्लास मिस करना स्टार्ट कर देता है। जबकि सिलेक्शन लेने के लिए यही 3 चैप्टर तो बहुत जरूरी है भाई। बेटे तुम्हारा पेपर में आते हैं 100 सवाल, सीजीएल की तरह 25 क्वेश्चन नहीं आते। याद रखना, वो बंदा रिटायरमेंट पे जहां पहुंचेगा, तुम 5 साल में पहुंच जाओगे वहां, और उसको उतना क्रेडिट और उतना मान सम्मान जीवन में नहीं मिलना जितना तुम्हें लगते ही मिल जाएगा। हम्म। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, और आप सभी बच्चों के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, और साहिल सर मेरी बात से एग्री रहेंगे। आपका एक गांव है, आपके पड़ोस में एक क्लरिकल ग्रेड पर, एक दिल्ली पुलिस में, एक यूपी पुलिस में, हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, टीचर बहुत मिलेंगे पूरे गांव में, आस पड़ोस के गांव में भी मिलेंगे। बेटा जरा कैलकुलेट कर लेना, आपके आसपास के 8-10 गांव में एक लेफ्टिनेंट होगा। सेना का अधिकारी एक ही मिलेगा। हम्म। तो अब आप समझ लो ना, कंपटीशन तो है। जब जॉब इतनी बड़ी है, रैंक इतनी बड़ी है, ओहदा इतना बड़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी है, तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको पढ़ना पड़े। हाँ, मैं आपको इतना इंश्योर कर सकता हूं कि हम आपका साथ पूरा दें। हमारी कुछ वीडियोस ऑलरेडी हैं, और अभी हम कुछ वीडियोस का प्लान भी करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि हम अपनी तरफ से आपको इतना मटेरियल दे दें कि आपने अगर उनको भी ढंग से पढ़ लिया ना, तब भी आप क्वालिफाई कर जाओगे आईएम में। ये भी मैं आपसे गारंटी देता सर मैं जब आपको सुन रहा था ना, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बार बार आ रहा था। जैसे हूँ। जो एडवांस मैथ्स वाला कोर्स आपने बनाया हुआ है, वहां पे कंप्लीट मैथ्स का ही है, तो बच्चों के मैसेज आ रहे होते हैं कि सर ये तो बहुत इजीली कवर कर दिया, मतलब ऐसा क्या करा रहे हो आप? एक बार या तो मुझे देखना पड़ेगा पूरे सीरीज का कि सर एडवांस मैथ में क्या करा दिया। मैं देखता हूँ तो हर वीडियो में आपका वही जोश, वही स्माइल, एंड बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं उनको प्रॉपर स्क्रीन पे, और वो इंजॉय भी कर रहे हैं। मतलब ये अर्थमेटिक का तो सर समझ में आता है, लाइक एफटेट का काफी टाइम हो गया, तो मैं काफी टाइम से करा रहा हूँ, तो एक समझता है कि चलो स्टोरी है, आप मतलब उसको कभी रेल आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, चोर पुलिस कर लिया, उसको सब कुछ सॉल्व कर लिया। बट सर ये जो एडवांस में जैसे आपने बताया, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब पेपर पढ़ते हैं ना बच्चों के, मैंने चेहरे देखे हैं कि डायग्राम देख के ही होश उड़ते हैं कि अरे यार ये सर्किल वर्किल छोड़ देते हैं, कि जो फटाफट ढूंढो जो करने आया है वो करके जाएंगे। तो सर ये मतलब क्या करा रहे हो उनको, आप कैसे करा रहे हो इतना? देखो, मेरा अपना ना एक स्ट्रेटेजी होती है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे बच्चों के रजिस्टर्स देखे हैं मैंने, बहुत सारे बच्चों के असाइनमेंट भी देखे हैं। ज्यादातर क्या है, मार्केट में जितनी बुक्स अवेलेबल है, सभी ने कंपाइल करके पीवाईक्यू की बुक्स बना रखी है। हम्म। ठीक है,
एक ऑर्डर होता है पढ़ाने का और पढ़ने का, जो हमने बचपन से सीखा है और बचपन से हम लोगों ने एनसीईआरटी फॉलो करी। जब आप स्कूल लेवल पे होते हैं ना, तो आप एक ऑर्डर से पढ़ते हो, अब बिना किसी ऑर्डर के नहीं पढ़ सकते। जनरली क्या करते हैं ना लोग अक्सर, बहुत बहुत बड़े बड़े सवालों को कराने की कोशिश करते हैं। मतलब वहां टीचर खुद को ये प्रूफ करने की कोशिश करता है, देखो मुझे आता है और मैं आपको इतनी टफ चीजों को भी बहुत सरल भाषा में समझा सकता हूँ। बच्चा आपसे पढ़ रहा है ना, बच्चा आप पे ट्रस्ट करके ही आपसे पढ़ रहा है, तो आपको बार बार अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो, बच्चे ने आपका कोर्स ले लिया। जी बिल्कुल। तो मैं जो एप्लीकेशन पे करा रहा हूँ, मैं एक ऑर्डर फॉलो करता हूँ। मैं कहता हूँ जहां 5 क्लासेस में कोई टॉपिक खत्म होना है ना, मैंने देखा होगा जिस स्ट्रेटेजी प्लान बनाकर मैंने दिया था, उससे ज्यादा क्लासेस जा रही है। क्योंकि जब तक मैं इंटरनली सेटिस्फाई नहीं होता कि हाँ यार अब मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, तो मैं क्वेश्चंस को कंपाइल करता हूँ। दुनिया जहान की बुक्स हैं, सबको कंपाइल करता हूँ। मेरा कहने का मतलब होता है, मान लो जैसे एक क्वेश्चन में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आजकल हम लोग ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो एक सर्कल है, उसमें 2 कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, अंदर भी करेंगी बाहर भी। अब कराने वाले क्या करते हैं ना, उसपे एक क्वेश्चन करा दिया, 2 क्वेश्चन करा, 3 करा दिया। मैं उसी एक पार्ट पर अलग अलग टाइप के 10-12 सवाल कराता हूँ, ताकि अब 10-12 10वें 12वें क्वेश्चन तक आते आते उस बच्चे के दिमाग में वो प्रॉपर्टी सेट हो जाए। दूसरी, कोई एक्स्ट्रा बच्चे को जरूरत नहीं होती कि वो बुक खरीदे। मैं एक ही बात कहता हूँ, आपको कोई असाइनमेंट नहीं लेना, मैं सब कुछ सोल्व कराता हूँ बोर्ड पर। काम एक ही करना। जैसे मान लो मैंने एक चैप्टर पूरा करा दिया, मैं कहता हूँ मैंने ट्रायंगल पूरा पढ़ा दिया, बच्चों ने ट्रायंगल पूरा पढ़ लिया, तब मैं उनको लास्ट क्लास से बोलता हूँ अब आप जिस मर्जी बुक को उठाओ और अपने ट्रायंगल के क्वेश्चंस लगा लो। किताबों में बच्चा क्यों फंसता है, क्योंकि किताबों में ना क्वेश्चन सर मिक्स है, किताबों में क्वेश्चन मिक्स है। सीधी सी बात, प्रॉब्लम ये है, बच्चा एक क्वेश्चन करेगा, दूसरा क्वेश्चन है 7वें कंसेप्ट का, कंसेप्ट चल रहा है पहला, वो वही मोटिवेशन टूट जाता है उसको। तो जब तक चैप्टर पूरा नहीं होगा बच्चे को, तो वो पीवाईक्यू नहीं कर पाएगा। एक बार ही उसने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, वो बच्चे कहते हैं सर अब हमसे सारे पीवाईक्यू हो गए। भाई भाई क्यों? कि सर सारे कंसेप्ट आ गए तो पीवाईक्यू लग गए, क्योंकि पीवाईक्यू करने में मजा आया, क्योंकि हमारे कंसेप्ट सारे यहाँ थे, और जब पीवाईक्यू पढ़ने करने बैठे तो चीजें मिक्स मिली। तो पहला कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, चौथा कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, 20वां कंसेप्ट भी यूज हो रहा है। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। तो मैं वहां पर प्रैक्टिस बहुत कराता हूँ, पीवाईक्यू सारे पढ़ाता हूँ बच्चों को, इसीलिए वो बच्चा एंजॉय करता है एडवांस मैथ्स को। आई होप सर, जिनको जिनकी हिम्मत टूटती है आईएमओ को लेके कि लास्ट में, एक्चुअली ना मुझे कभी कभी लगता है सर कि ऑप्शन एक होता है ना कि ओटीआईएमए का दे दिया, इनको फॉर्म ही अलग कर देना चाहिए कि भाई अब तुमको मैथ्स तो मैंडेटरी हो गया। मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा है, इंग्लिश का पेपर दिया, जीके का दिया, और आईएमए का मतलब आईएमए के लिए ऑप्ट किया है, लेकिन मैथ्स पेपर में बैठेंगे नहीं। आए हम सब हाँ, साथ में, लेकिन मैं अकेले मतलब बैठा हूँ मैथ्स पेपर में, ये भाग जाता अगर जिसने आईएम में फिल किया है, है। वो मैथ्स का पेपर देगा कंपलसरी, हम्म, नहीं तो वैलिड नहीं है। अच्छा। ऐसा कर देना चाहिए, मैं तो ये कहूँ। हाँ मुझे लगा कि आप बता रहे कैसे हो गया, क्या मैं सॉफ्ट हो गया थोड़ा नहीं, सा। हाँ, मैं कह रहा ऐसा करना चाहिए। ऐसा कर देना चाहिए कि भाई अगर आई में ऑप्ट किया, बिल्कुल एफ में ऑप्ट किया तुमने, यार, तो तुम्हें देना ही है। डिजर्विंग बच्चा ना सिर्फ डर के मारे नहीं देता पेपर, आता हम्म, सब कुछ है, आता है। उसको डर के मारे नहीं देता। यार डरना नहीं है यार, आप लोगों को मैं बताऊं, जितना आप डरोगे ना, मैथ्स आपके सिर पे तांडव करेगा, और जितना आप मैथ्स से दिल लगाओगे, उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत आपसे मैथमेटिक्स करेगा, ये याद रखना। यही सर, जो चाहे एग्जाम जो भी हो, इन लोगों को यही हाँ, जो सिमिलैरिटी यही समझाते मैं भी रहता हूँ कि मैथ्स इज समथिंग कि अगर एक बार आ गई तो फिर वो तुम्हारा है, फिर तो तुम फिर वो तुम्हारा करो, मजा आएगा, फिर एक बार बात समझ गए तो बात करो एक, सब। बेटे इस वाले रिलेशन में ना, मैथमेटिक्स वाले रिलेशन में कभी ब्रेकअप नहीं होते हैं। एक बार हो गया तो। यहाँ सिर्फ टिल सक्सेस है। और एक और प्लस पॉइंट है, जिस बच्चे ने प्रॉपर तरीके से अगर सीडीएस का मैथ्स पढ़ लिया ना, मैं आपको लिटरली बता देता हूँ,
वो बच्चा फिर हिंदुस्तान के किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस में बैठ जाओ, वो यूं फाड़ देगा मैथ्स को। तो सीडीएस के मैथ्स के पेपर को पास करने वाला बच्चा सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ में पूरे पूरे नंबर ले आएगा। बिल्कुल। वो एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा उधर, एक सिंगल क्वेश्चन को। और जबकि सारे बच्चे करते कंबाइन तैयारी है, हम्म। बस सीडीएस के मैथ्स के पेपर को देख के बच्चा डर जाता है। आपको डरना नहीं है यार, बहुत इजी आता है पेपर, बस आपको उस पर फोकस करना है, थोड़ा सा टाइम लगाना है, इन्वेस्ट करनी है टाइम की। उससे बाद में बात कर लियो, उसको बोलियो कि भाई मैं 21 अप्रैल के बाद तुझसे बात कर लूंगा, 21 अप्रैल तक का टाइम मुझे दे दे, तेरे लिए ही पढ़ रहा हूँ, देख पास हो जाऊंगा तो तेरे घर आ जाऊंगा, नहीं तो देख तू कहीं और मैं कहीं हूँ। बिल्कुल सर। सीधी सी बात है, आजकल के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरे पास बच्चे आते हैं तो भाई किस चीज के लिए तैयारी करना है, कहता है सर किसी से वादा किया है। अबे पहले खुद से वादे कर लो भाई, अपने वादे पूरे कर लो। ये सितारे जो कंधों पे लगेंगे ना वो तुम्हारे हैं, वो किसी की नहीं है। तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। भाई याद रखना, सूरज से ज्यादा चमक होती है कंधों के सितारों की। जब माँ बापू के आंसू टपकते हैं ना इन पर लगाते हुए, तो उससे बड़ी सौगात किसी की कुछ नहीं हो सकती पूरे जीवन में। कभी इस चीज को फील करना बेटा, कि तुम बाहर हो और घर से दबे हुए आवाज में तुम्हारे पापा तुमसे पूछते हैं बेटा कहाँ है, भारत सरकार का तेरा लेटर आया है और तेरा सिलेक्शन हो गया है। और जब चौखट पे वो तुझे गले लगाएं और उनकी आंखों से आंसू जब तेरे कंधे पे पड़ेंगे ना, मैं आपको बता देता हूँ उससे प्यारा लम्हा तुम्हारे जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। बेस्ट वे होता है लाइफ का वो, जब पिता तुमसे ये कहे कि मुझे तुझ पे गर्व है और मेरा बेटा सेना में है। किसी का बेटा इंजीनियर है, किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा लॉयर है, और किसी का बेटा सरहद पे है। तो भाई साहब चारों में बहुत बड़ा फर्क है। तो तुम लोग वहां जा रहे हो, इसलिए डर बिल्कुल निकाल दो। बाकी हम सब हैं आपके साथ, हमारी पूरी टीम आपके साथ है यार। डिफेंस में नहीं आप लोगों के लिए, आपने देखा होगा कि जब अभी एफ कैट का पेपर था तो इन लोगों ने जान लगा दी थी। अभी जब सीडीएस का पेपर है तो आप देखना हम कितना कुछ आप लोगों को देंगे, कितना कुछ आप लोगों के लिए करेंगे। अचानक से जब ये बातें बोल रहे थे ना, मुझे गूजबम्स आ गए। एक जो फील होता है ना कि फिर इस फेज से जो गुजरे हैं, जो ये डिफेंस वाला सेगमेंट है कम्प्लीटली, इसीलिए थोड़ा सबसे अलग भी है। अच्छा है। सर यही मोटिव था आज सेशन का, कि इन लोगों को थोड़ी आईएमए के लिए हिम्मत मिले, मैथ्स को अटेम्प्ट करने का ट्राई करें। थैंक यू सो मच सर। आप बिजी भी बहुत रहते हैं, आपने टाइम निकाला और मतलब हो पाया, और मुझे लगता है कि इस सेशन से इनको काफी मोटिवेशन मिलेगी। आप लास्ट में बिल्कुल, अगर कुछ बोलना चाहो तो सर बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस आप लोगों को ये कहना चाहूंगा बेटा कि मुझे इंतजार है कि तेरे कदमों की धूल को चंदन समझकर मैं माथे से लगा लूं, तेरे कंधों पे सितारे सजाने के खातिर मैं जमाने से बगावत कर लूं। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर।